नमस्कार, मेरा नाम है खुशहाल दुनिया। इस हफ्ते कार्यक्रम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बीते दिनों कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। वैसे तो आसियान देश साल में 2 बार बैठक आयोजित कर रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के बाद अब ये देश साल में 1 बार ही मिल रहे हैं। इस बैठक में भारत की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिस्सा लिया। आसियान समूह की इस बैठक में अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हुए। एक और भारत आसियान दोस्ती के जहां 30 साल पूरे हुए, वहीं अमेरिका आसियान 10वीं बार मिले। भारत आसियान संबंध जहां भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है, वहीं आसियान अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक दांव पेच का एक अखाड़ा भी बनता दिख रहा है। हालांकि अतीत में आसियान देश अमेरिकी नीतियों से नाखुश रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन फिर से इस इलाके में अमेरिका की पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि जिन इलाकों पर चीन अपनी धाक जमाना चाहता है, उन इलाकों में क्या अमेरिका का कूटनीतिक दांव कामयाब हो पाएगा। दूसरा सवाल है कि इस इलाके से भारत के क्या हित जुड़े हैं। क्या भारत इस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहा है। यहाँ पर एक और सवाल है कि आसियान के देश हिंद प्रशांत के भी देश माने जाते हैं, और हिंद प्रशांत एक ऐसा इलाका है जिसमें अमेरिका और भारत दोनों के हित जुड़े हैं। ऐसे में क्या भारत और अमेरिका मिलकर आसियान को साध पाएंगे। तमाम सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले आसियान को समझ लेते हैं। भारत के पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है। आसियान इसी क्षेत्र के 10 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। ये हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये देश हिंद प्रशांत इलाके के देश हैं जो सामरिक और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम हैं। यहीं पर दक्षिण चीन सागर है, जिसमें चीन की अतिक्रमणकारी गतिविधियों और आक्रामक रवैये से ये देश परेशान रहते हैं। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। यह समूह करीब 70 करोड़ आबादी की नुमाइंदगी करता है। दक्षिण पूर्व एशिया वो क्षेत्र है जिस पर अमेरिका और चीन दोनों की ही नजरें हैं। चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखाता है, तो अमेरिका हिंद प्रशांत में चीन पर लगाम लगाने के लिए जाले बुनता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आक्रामक विदेश नीति का सबसे ज्यादा प्रभाव आसियान देशों पर ही पड़ा है। वहीं एक जमाने में इस इलाके पर अमेरिका की पकड़ थी, मगर अब यह बात पुरानी हो चुकी है। ऐसे में चीन जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, अमेरिका की परेशानी बढ़ती जा रही है। हाल के सालों में चीन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हर तरह का तरीका आजमाया है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उसने बड़े समझौते किए हैं, जिनमें व्यापारिक और सैन्य सहयोग भी शामिल है। इसके जवाब में अमेरिका ने भी इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है। करीब 2 दशक पहले दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिका की अच्छी खासी पकड़ थी, लेकिन साल 2000 के बाद जब ग्लोबल मार्केट में चीन की हैसियत बढ़ी, तब इस इलाके में अमेरिकी वर्चस्व में कमी आई। यह वह दौर था जब अमेरिका का ज्यादातर ध्यान मिडिल ईस्ट की ओर रहा, लेकिन अब अमेरिका दक्षिण पूर्व एशिया में अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। असल में देखा जाए तो इस इलाके में कुछ देश चीन के हिमायती हैं, तो कुछ अमेरिका के। कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड मजबूती के साथ चीन से जुड़े हुए हैं, जबकि फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम राजनीतिक और सुरक्षा के मोर्चे पर अमेरिका के अहम भागीदार हैं। लेकिन इन दोनों मुल्कों के बीच बढ़ती जोर आजमाइश से इस इलाके की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। यही वजह है कि आसियान देश अमेरिका और चीन पर इस इलाके को लड़ाई का अखाड़ा बनाने का आरोप लगाते हैं। बीती कुछ घटनाओं से पता चलता है कि आने वाले सालों में आसियान को केंद्र में रखकर बहस तेज होने की संभावना है। उनमें से एक है क्वाड की स्थापना, जिसमें भारत समेत प्रशांत क्षेत्र के 3 देश ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। असल में आसियान के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए इसे बड़ी शक्तियों की मदद की जरूरत है। ऐसे में अमेरिका से इन देशों को फायदा हासिल हो सकता है, मगर मसला यह है कि चीन आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है और सैन्य रूप से ताकतवर भी। इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि चीन आसियान के इन तमाम छोटे और मझोले देशों के लिए आर्थिक रूप से अहम भी है। इसलिए चीन को लेकर कुछ आसियान देश अमेरिकी रुख से खुश नहीं दिखते। ये तमाम देश मानते हैं कि चीन और अमेरिका की लड़ाई में उन्हें न पड़ने की जरूरत है और न इससे उन्हें कोई फायदा होगा। जैसा कि हमने पहले कहा कि अगर चीन आर्थिक लिहाज से इन देशों के लिए अहम है, तो दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रवैये से ये तमाम देश परेशान भी हैं। इन देशों को पता है कि इस समस्या का हल दुनिया की महाशक्तियां ही कर सकती हैं,
और वे उनका सहयोग चाहते भी हैं। मौजूदा वक्त में वैश्विक बिरादरी में जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसके हिसाब से अमेरिका ही एकमात्र देश है जो इन देशों की मदद कर सकता है, क्योंकि चीन अमेरिका का झंझट किसी से छिपा नहीं है। मगर ऐतिहासिक कारणों से ये देश अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पाते। अमेरिका के लिए बात तब बिगड़ जाती है जब वह इन देशों को अपने रणनीतिक स्वार्थ साधने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। स्वार्थ पूरा होने के बाद अमेरिका इन देशों को बदहाल स्थिति में छोड़कर भी चला जाता है। अगर अमेरिका चाहता है कि ये देश उस पर भरोसा करें तो उसे आर्थिक व्यापारिक मोर्चे पर कुछ बड़ा करना होगा। इसकी वजह है कि चीन पर आसियान की बड़ी आर्थिक निर्भरता है। ये देश चाहकर भी चीन की मुखालिफत नहीं कर पाते। दूसरी ओर अमेरिका कोई ऐसा काम ना करे जिससे इन देशों को लगे कि अमेरिका चीन के खिलाफ उन्हें ढाल बना रहा है। हालांकि अमेरिका ने आसियान के हित में एक बेहतर कदम उठाया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क या हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा की स्थापना अमेरिका ने की है। इसमें अमेरिका के अलावा आसियान देश और भारत भी शामिल है। आसियान के हक में यह बेहतर कदम है। अगर अमेरिका चीन पर इन देशों की आर्थिक निर्भरता को कम करने की कोशिश करता है तो आसियान के लिए यह एक बड़ी बात होगी। चूंकि अमेरिका और भारत क्वाड के बड़े भागीदार हैं और चीन दोनों देशों का साझा प्रतिद्वंदी, ऐसे में अगर आसियान देशों को साधने में कामयाबी मिलती है तो यह लुक ईस्ट नीति की भी कामयाबी होगी। भारत के नजरिए से आसियान क्यों अहम है, अब यह भी जान लीजिए। आसियान को दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसके डायलॉग पार्टनर हैं। आसियान भारत रिश्तों की शुरुआत 1992 में एक क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू हुई। परंपरागत रूप से भारत आसियान संबंधों का आधार साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों के चलते व्यापार एवं पीपल कनेक्टिविटी रही है। भारत और आसियान दोनों का लक्ष्य चीन की आक्रामक नीतियों के आलोक में इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण विकास के लिए एक नियम आधारित सुरक्षा ढांचा स्थापित करना है। आसियान देशों में म्यांमार भारत के सबसे निकट है। भारत और म्यांमार करीब 1650 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं। ऐसे में सुरक्षा कारणों से आसियान भारत के लिए बेहद अहम समूह है। भारत और आसियान देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्ते भी हैं। आसियान देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति में सुधार करने में मदद कर सकती है। ये कनेक्टिविटी परियोजनाएं पूर्वोत्तर भारत को केंद्र में रखती हैं, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो पाता है। आसियान देशों के साथ बेहतर व्यापार संबंध का अर्थ इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने के साथ साथ भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास है। क्योंकि भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री सुरक्षा पर निर्भर है, आसियान प्रशांत के सुरक्षा ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। न केवल अमेरिका बल्कि भारत को भी व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर इन छोटे देशों के लिए बड़ा सोचना होगा। दूसरी ओर दक्षिण चीन सागर में चीन की मनमानी से भी इन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत है। अगर ऐसा हो पाता है तो आसियान देशों से न केवल भारत के प्रगाढ़ संबंध बनेंगे बल्कि इन देशों को चीन की आक्रामक नीतियों से राहत भी मिलेगी। इस एपिसोड में इतना ही। आइए अब आज का सवाल नोट कर लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन अमेरिका की प्रतिद्वंदिता के क्या कारण हैं? इस इलाके में चीन को रोकने के लिए भारत और अमेरिका को संयुक्त रूप से किस प्रकार के कदम उठाने होंगे, वर्णन कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।